आज मैं घर से सिर्फ एक छोटी सी चीज खरीदने निकला था, लेकिन आज जो मैंने अपनी आंखों से देखा, उसने मेरा पूरा दिन बदल दिया। मैं एक पिता हूँ, मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं, और आज जब मैं उन बच्चों को सड़क पर अपनी मांगों को के लिए संघर्ष करते देखा, तो मेरे मन में सिर्फ एक सवाल आया। अगर ये बच्चे हमारे अपने होते, तो क्या हम इतनी आसानी से घर लौट पाते? आज मैं कोई फैसला सुनाने नहीं आया हूँ। मैं बस आपको वो दिखाने आया हूँ जो मैंने आज रांची के ग्राउंड पर देखा। आखिर जेपीएससी 14 को लेकर छात्र इतने दिनों से क्यों बैठे हैं, इनकी मांग क्या है और ग्राउंड रियलिटी क्या है। वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा कि वहां से लौटने के बाद मेरा मन क्यों बिल्कुल नहीं लग रहा था। सुबह सुबह होता है कि इंदु निकल जाती है पूजा पे। कुछ भी हो जाए, इसका पूजा तो होना ही। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक। आप देख रहे हैं बाप बेटा ब्लॉग। आज मुझे घर के लिए कुछ सामान खरीदना था, इसलिए मैं सोचा कि स्कूटी उठाता हूँ और निकल जाता हूँ रांची के अपर बाज़ार की तरफ। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आज का ये छोटा सा काम मुझे ऐसी जगह लेकर जाएगा जहाँ से लौटने के बाद मेरा मूड बिल्कुल बदल जाएगा। तो मैं स्कूटी लेकर निकल पड़ा। दीपा टोली कोकर होते हुए मैं पहुंचा लालपुर चौक। यहाँ सिग्नल लाल था, इसलिए मुझे रुकना पड़ा, और इसी दौरान ट्रैफिक के लिए अनाउंसमेंट हो रहा था, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें, सिग्नल का पालन करें। कुछ देर सिग्नल खुला और मैं आगे निकल पड़ा। लेकिन दोस्तों, उस समय मुझे क्या पता था कि आज रांची की सड़कें मुझे सिर्फ बाजार तक नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी तक लेकर जाने वाली है जो मेरे दिल में रह जाएगी। सिग्नल खुलने के बाद मैं पहुंचा फिरायलाल चौक। रांची का ये इलाका शायद ही कोई ऐसा हो जहां रांची का रहने वाला कभी ना आया हो। शॉपिंग हो, कोई काम हो, खाने पीने का सामान हो, या शहर का कोई दूसरा काम, यहाँ हमेशा भीड़ दिखाई देती है। और खाने पीने की बात करें तो यहाँ आपको छोटे बड़े कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। मैंने भी थोड़ा आसपास का वीडियो बनाया और फिर आगे निकल गया। और अब मैं पहुंचने वाला था उस जगह पर जहां आज मेरा पहला काम पूरा होना था। लेकिन यहीं से ब्लॉग का असली रंग शुरू हुआ। और दोस्तों, मैं पहुंच गया अपर बाजार की रंगरेज गली। जैसे ही गली में घुसा, पूरा माहौल ही अलग दिखाई दिया। चारों तरफ दुकानें सजी हुई थी। राखी का सीजन आने वाला है, इसलिए दोनों तरफ राखी की दुकानें लगी हुई थी। और अगर महिलाओं की शॉपिंग की बात करें तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। गारमेंट्स, कॉस्मेटिक, बैग्स, पर्सेस और बहुत सारी चीज़ें। सड़क के किनारे कई जगह मेहंदी लगाने वाले भी बैठे हुए थे। इसी दौरान मैं एक कॉस्मेटिक शॉप में पहुंचा। दुकान काफ़ी बड़ी थी और अंदर काफ़ी लोग शॉपिंग कर रहे थे। मैंने भी अपना सामान देखा, जो लेना था लिया और वहां से निकल गया। मेरा काम तो पूरा हो गया था। अब मेरा प्लान था कि वापस घर जाऊं, लेकिन रास्ते में एक ऐसी जगह दिखाई दे गई जहां मैं खुद को रोक नहीं पाया। वापस आते समय मेरी नज़र पड़ी जयपाल सिंह स्टेडियम की तरफ। और दोस्तों, पिछले कई दिनों से जेपीएससी 14 को लेकर चल रहे स्टूडेंट्स मूवमेंट के बारे में आप लोग भी सुने होंगे। मैं वहां से गुजर रहा था, और मैं सच कहूं तो मैंने अपनी स्कूटी रोक दी। मैंने सोचा चलकर खुद देखते हैं आखिर ग्राउंड पर स्थिति क्या है। मैं किसी पक्ष या विपक्ष में बोलने नहीं आया था। मैं सिर्फ एक आदमी की तरह देखना चाहता था कि आखिर इतने सारे बच्चे यहाँ किस परिस्थिति में बैठे हैं। अंदर जाकर जो माहौल देखा, उसमें अलग अलग भावनाएं दिखाई दे रही थी। किसी के चेहरे पर गुस्सा था, किसी के चेहरे पे चिंता, किसी के चेहरे पे उम्मीद, और कई बच्चे लगातार अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए थे। मैं वहाँ कुछ स्टूडेंट से बात की, उनकी बातें सुनी। मैंने कोशिश की कि मैं अपनी तरफ से कोई फैसला न सुनाऊं, क्योंकि किसी भी आंदोलन को समझने के लिए सिर्फ नारे सुनना काफ़ी नहीं होता, लोगों की बात सुनना भी जरूरी होती है। लेकिन दोस्तों, वहाँ मुझे एक ऐसी तस्वीर दिखाई दी जिसे देखकर मैं अंदर से परेशान हो गया। और वही वो मोमेंट था जिसके बाद मेरा नज़रिया पूरे दिन के लिए बदल गया। वहाँ मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो भी एक स्टूडेंट थी। मुझे लगा कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि दो तीन लड़कियां उसे सहारा देकर कहीं ले जा रही थी। मैं उसका नाम नहीं जानता। मैं ये भी निश्चित तौर पर नहीं कह सकता कि वो भूख हड़ताल पर थी या नहीं। मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा। लेकिन उस वक्त मेरे मन में एक बात आई, ये बच्चे आखिर कितने समय से यहाँ हैं, इनके रहने की व्यवस्था कैसी है, खाने पीने की व्यवस्था कैसी है, और सबसे ज़रूरी, अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो क्या होता होगा। दोस्तों, शायद यहाँ मैं थोड़ा पर्सनल हो जाऊँ। मैं एक पिता हूँ, मेरे बच्चे भी स्टूडेंट हैं, मैं खुद भी कभी स्टूडेंट रहा हूँ।
इसलिए वहाँ मैंने बैठे उन बच्चों को देखकर मैं उन्हें सिर्फ प्रोटेस्टर की तरह नहीं देख पा रहा था। मुझे वो किसी के बेटे बेटी दिखाई दे रहे थे, किसी के घर का सपना, किसी माँ बाप की उम्मीद, किसी बच्चे के सालों का मेहनत। हम अक्सर कहते हैं बच्चे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हर उस बच्चे के पीछे एक परिवार होता है जो घर पर बैठकर उसका इंतजार कर रहा होता है। मैं किसी राजनीति पार्टी के समर्थन या विरोध में नहीं हूँ, लेकिन मेरी सामान्य सी अपील जरूर है। छात्रों की जो भी जेन्युइन मांग है तो सरकार को उनसे बैठकर बात करनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, जो तथ्य हैं वो सामने आने चाहिए, और अगर कहीं कोई गलतफहमी है तो उसे भी बातचीत से दूर किया जाना चाहिए। आखिर ये बच्चे इसी राज्य के हैं और देश का भविष्य है। दोस्तों, मैंने कुछ बच्चों से वहाँ बात भी की, तो आइए पहले मैं उनकी बातें आपको सुनवाता हूँ। पीटी हुआ, मेंस हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, टोटल सब कुछ हुआ। उसके बाद अब 4000 लोगों को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद जो है ज्वाइनिंग कराई, और बाकी लोगों को कुछ नहीं बोला। ऐसे कुछ लोग जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का रुख लिया। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से 888 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ज्वाइनिंग कराए, और उसमें सरकार 451 लोगों को, जो कि यहाँ लिखा हुआ है 451 लोगों को जो है सरकार ज्वाइनिंग करने की आदेश दी KSSC के द्वारा। अब बाकी हम लोग जो पिटिशनर नहीं बने थे, आर्थिक समस्या हो सकती है, हमारे साथ बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं जो कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं कर पाए। अब स्थिति ऐसी बन गई है कि सरकार जो है, हम लोग सब कुछ, हमारे पास सारा व्यवस्था है, हम जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपना कराए, पीटी मेंस हुआ, दौड़े, एग्जाम निकाले, फिर भी जो है हमारे साथ अन्याय हो रही है। तो सरकार से कहना है कि जिस प्रकार से 451 लोगों को दिया जा रहा है, जबकि सीट अभी खाली है, बहुत सारा सीट खाली है, 700 प्लस सीट खाली है, अब 716 61 सीट खाली है, और हम लोग उतना से कम पिटिशनर बचे हुए। तो सरकार से अनुरोध रहेगी हमारी कि हम लोगों को भी ज्वाइनिंग करवाया जाए। कहाँ से हैं आप? क्या नाम? जी, मैं कोडरमा जिला से हूँ। क्या नाम हुआ? धनंजय। बच्चियाँ मिल गई। क्या नाम हुआ आपका? मोदेस्ता नाग। मैं पलामू झारखंड से हूँ, बट यहाँ मैं रांची में रहती हूँ। हाँ। जो हम स्थिति यहाँ पे मेरे बड़े भैया दीदी लोग का देख रहे हैं, और JSSC और फिर SSC जो भी मतलब एग्ज़ाम सब होता है वो टाइमली हो, बहुत में गलत ना हो। और जिस हिसाब से इन लोग की स्थिति हम देख रहे हैं, जहाँ तक कि मेरे को लग रहा है कि सरकार इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करे, ध्यान दे, और इन लोग का बातों को सुने। सही बात है। चाहते हैं, क्योंकि अभी भूख हड़ताल पे लोग बैठे हैं, और जो स्थिति है ना वो हम लोग से दिखा नहीं जा रहा है। सही बात। हम भी यहाँ पे आए तो हम भी जो स्थिति देख रहे हैं, मतलब सच बता रहे हैं, मेरा दिल यहीं पे हम छोड़ के जा रहे हैं। बच्चों के बीच में ही मेरा दिल, मेरे भी बच्चे, मेरे लिए मैं खुद नहीं रोक पा रहा हूँ। मैं मुझे लग रहा है थोड़ा देर और रुके, थोड़ा देर और रुके। अभी मिल गई बच्ची, वो भी स्टूडेंट है, तो इस तरह जैसे कि हम लोग कुछ ये वो वार्षिक कहीं हुआ था, उसमें भी देखिए तो हम लोग 2-4 साल पहले फॉर्म फिलअप किए, फिर 2 साल लग ही जाता है, इसके बाद एग्ज़ाम होता है, रनिंग होता है, ऐसा बहुत सारा चीज़ें लेट डिले चलते जा रहा है। और इसके हिसाब से देखें तो किसी किसी का एज भी मतलब बढ़ जाता है, खत्म हो जाता है। तो जहाँ तक मेरे को लगा कि इस चीज़ पे सरकार को समाधान की ज़रूरत है, उस चीज़ को देख के ये करे और उसका मतलब पूरा सॉल्व करें। और दोस्तों, मैं वहाँ सिर्फ 5-10 मिनट के लिए गया था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं लगभग 1.5 से 2 घंटा वहीं बैठे रह गया। बैठे क्या रहा, आसपास में घूमता रहा, लोगों से बातचीत करता रहा। मैं उनके पास रहा, कुछ बातें सुनी, कुछ चीज़ें देखी, और फिर जब मैं वहाँ से वापस निकला तो मेरे अंदर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं वहाँ से निकल तो आया, लेकिन दिमाग में वहीं अटका हुआ था। मेरे मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था, ये बच्चे कहाँ रहते होंगे, इनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें कैसी पूरी होती होंगी, अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो। मैं उनके लिए कुछ समय कुछ कर नहीं पाया, और शायद यही बात मुझे सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी। फिर जब मैं घर लौट रहा था तो मैंने खेलगांव चौक पे रुक गया, और वहाँ पहुँच गया मैं बुम्बा किचन। वहाँ मुझे बेटे ने बोला था रोल लेते आने के लिए, तो मैं रोल लेने लगा। सच बताओ दोस्तों, आज पूरा दिन कैमरे के सामने बोलने का भी मन नहीं कर रहा था। फिर भी मुझे ऐसा लगा कि जो मैंने देखा उसे अगर मैं अपने व्यूअर्स तक नहीं पहुंचाऊंगा
तो फिर इस कैमरे का क्या फ़ायदा। मुझे पता है मैं कोई बड़ा क्रिएटर नहीं हूँ। हो सकता है बड़े क्रिएटर्स की वीडियो ज़्यादा लोग देखते हों। हो सकता है मेरी बात की रीच कम हो। लेकिन दोस्तों, छोटा क्रिएटर होने का मतलब ये नहीं कि उसकी आंखों से देखी चीज़ छोटी होती है। कभी कभी एक छोटा कैमरा भी ऐसी कहानी रिकॉर्ड कर देता है जिसे देखकर हजारों लोगों के मन में सवाल खड़े हो जाते हैं। अब फैसला मैं नहीं करूँगा, आप करेंगे। आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आपको लगता है कि छात्रों की मांग जेन्युइन है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी बात बताइए। अगर आप स्टूडेंट के पेरेंट हैं तो आप अपना अनुभव बताइए। और अगर आप इस पूरे मामले में न्यूट्रल तरीके से देख रहे हैं तो आपकी राय में भी बहुत महत्वपूर्ण है। बस एक रिक्वेस्ट है, कमेंट में किसी के खिलाफ गाली या व्यक्तिगत आरोप न लगाएं। इसे किसी राजनीतिक बातों से न जोड़ें। अपनी बात फैक्ट और सम्मान के साथ रखिए। आज मैं वहाँ से बहुत कुछ लेकर लौटा हूँ, कोई सामान नहीं बल्कि बहुत सारे सवाल। और शायद यही आज के ब्लॉग की सबसे बड़ी बात है। अगर आपको लगता है कि ऐसी ग्राउंड रियलिटी लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो बाप बेटा ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा।